भाई खुदा का खौफ कर, 74 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है। लोगों को रिलीफ दो, डिस्काउंट दो। पेट्रोल का रिलीफ दें तो और 74 रुपये सस्ता हो गया, फिर और 10 रुपये मांग रहे हो। 10 रुपये मांग रहा था ना। और खाने पीने वाली कौन सी सब सस्ता हो गया। क्या पेट्रोल सस्ता हुआ तो सब सस्ता हो गया। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। घी, चीनी, आटा, दाल, कुछ भी नहीं चावल सस्ता हुआ। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ। पेट्रोल सस्ता हुए तो अब आज 4 दिन हो गए ना। हाँ, यानी अंदाजा कर लो, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, 5 कोई दिन। भी चीज सस्ती नहीं हुई। कौन सी चीज सस्ती हुई है आप बताओ। आटे का रेट क्या है? आटे का रेट आप बताओ। मेरा ख्याल है कोई 110-20 रुपए है। नहीं है, झूठ है। नहीं मिलता इतने में नहीं मिल रहा। सरकारी लिस्ट में तो यही रेट आता है। सरकारी लिस्ट में कौन चल रहा है? कौन चल रहा है? जो भी दे ना उनका मामला। गैस कितनी है? LPG कितने किलो मिल तो रही है? इसमें तो पेट्रोल डालना ना यार। यार इसके पेट्रोल डलना है। आप पेट्रोल पे चल रहे हो, मैं पेट्रोल पे चल रहा हूँ, ये पेट्रोल पे चल रहा हमने है। तो रोटी खा के चलना है। हाँ तो रोटी सस्ती है। रोटी में 20 रुपए की मिलती है। हाँ रोटी 20 रुपए की। चीनी का क्या रेट है? चीनी का मुझे नहीं पता। अमीर आदमी घी का रेट क्या है? मुझे किसी चीज का भी रेट का नहीं पता। मुझे सिर्फ अपना पता है क्या? कि मैंने मेहनत करनी है, अपने बच्चों को पालना है बस। कितने पैसे बन जाते हैं इससे? इससे रोज? 1000-1500। नहीं, अब जो ये पेट्रोल 74 रुपए सस्ता हुआ है हाँ। तो अब तो बेहतर होगी ना सूरत हाल, या नहीं? फिर भी बचत वैसा ही बेहतर है, होगी। वैसे ही है। क्यों? अवाम देखो, के पास हमारी पैसा ही नहीं है, कहाँ पे जाए वहाँ? बताओ मुझे। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि पहले 435 रुपए पेट्रोल हुआ, फिर वो 375 रुपए में आ गया। 510 रुपए भी हुआ पेट्रोल ना। 510 भी हुआ था एक दिन के लिए। आपको शायद वो याद तो कम कर दिया ना। अगली रात वो मैं आपसे गाड़ी चला रहा था, डर गए, आपसे डर गए। मैं कार चला रहा था, अच्छा, मैंने छोड़ दी है, मैं रिक्शे पे आ गया हूँ दोबारा। क्यों आया हूँ? ये इसको हुकूमत की वजह से आया हूँ। वो गाड़ी अपनी थी गाड़ी किसी की थी। तो उस पे चलाते थे, एसी इन ऑन ड्राइव करके लेके इन जा ड्राइव रहे पे हो, पसीना भी नहीं आ 200 रहा। की राइड मिली है, उसने कहा एसी चलाओ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, 400 का पेट्रोल। हाँ 400 का पेट्रोल लग गया। आप सुनाएं। तो उससे छोड़ के रिक्शे पे आ गए। रिक्शे पे आ अब गए। सारा दिन धूप खाओगे, अब सारा दिन गर्मी, मट्टी। हर चीज, जलालत, हर किसी की बातें सुनना। गाड़ी वाला बंदा जब रिक्शे पे आता है उसको पता चलता है ना कि कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। वो मैं अब समझ गया हूँ। वो आप रूटीन में रिक्शा चलाने वाले नहीं थे, वो वहाँ मेहनत कर रहे थे। अब ये कितने दिन हो गए इस पे? कितना अर्सा हो गया? मुझे चौथा दिन आज 4 दिन हो गए। 4 दिन तो समझ आई? कुछ भी नहीं आ रहा। अपनी समझ भी खो के बैठ गया हूँ। अगर मौत हलाल ना होती ना, मरना हलाल होता तो मैं कब से कम मर जाना था। यकीन करो। तो तुम्हारे बच्चों का, घर वालों का कौन वाली वारस तो होगा? इस वजह से तुम्हें मर नहीं ना सकते। उनके लिए तो तुमने दाल रोटी कमा के ले जानी है ना हाँ। दोस्त। मेहरबानी। लेकिन ये ऐसी मायूसी की बातें छोड़ दो। अब वो अगर मियाँ शहबाज शरीफ ने ये सुन लिया तो वो कितना परेशान होंगे कि मैंने इसके लिए नहीं, वो परेशान क्यों होंगे? वो परेशान इसलिए होंगे कि मैंने इसके लिए 74 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है और ये मरने की बातें कर रहा है। मुझे ये बताएं कि 74 रुपए पेट्रोल सस्ता करके दूसरे शहर तो उधर ही है ना। कौन सी चीज सस्ती हो रही वो है? चेक करने कोई नहीं आया। हाँ, कोई बंदा नहीं आ रहा। मैंने प्रोग्राम शुरू इससे किया है कि जब पेट्रोल 10 रुपए महंगा होता है तो सुई से लेके जहाज तक हर चीज महंगी होती है। जब सस्ता होता है, 70 रुपए सस्ता होता है, तो कोई चीज सस्ती नहीं होती। 7 रुपए सस्ती नहीं होती। नहीं होती। 1 रुपया सस्ती नहीं हुई। कौन सी चीज सस्ती हुई है? बिल हमें आ गए हैं तकरीबन 15,000 रुपये। मुझे बिल आ गया। उनको पता था कि तुम्हारे पास गाड़ी चलाते थे। अब उन्हें भी पता नहीं चला ना कि रिक्शे पे आ गए। रिक्शे पे आ गए। अब 25,000 आया करेगा। 25,000। इतना तो परेशान कोरोना में नहीं हुए जितना परेशान अब हो गए हैं। नहीं, वो 15,000 रुपए आप सरकार को देंगे जब, तो सरकार वो 15,000 आपके बच्चों की तालीम पे, आपके वालिदैन की सेहत पे। मैंने गाय मजे रखे भी नहीं है, उसका भी टैक्स मुझे लग के आ रहा है। किसका? गायों मजों का, गोबर का। मुझे ये बताओ कि मैंने रखी है। वो टैक्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। कहाँ पे? ये बिलों के ऊपर। अब मेरे पास बिल नहीं है, नहीं तो अभी आपको दिखाता। उस पे लिखा हुआ है? हाँ। तो आपका डेरा होगा ना उसपे कुछ? हाँ, मेरे तकरीबन 100 कनाल का डेरा है। उधर बड़ा डेरा है, उधर आके सारे बंदे बैठते हैं। उधर आपने जितने ये नामवर बंदे हैं ना, सारे मेरे पास आके बैठते हैं। उधर दूध पीते हैं मेरे से आगे। हाँ वही कह रहा हूँ, उधर को 150-200 जानवर होगा। उनका दूध बेचते होंगे, ऐसे दोस्त आते होंगे तो उन्हें चाय बना के पिलाते होंगे, लस्सी चलती होगी। इस तरह का भाई मेरे पास रोज आए, मैं उसको दूध ही पिलाऊंगा। इतना प्यारा खूबसूरत आदमी आया। मेरे पास देखो ना, मेरे पास इतने जानवर हैं। इतने जानवर हैं
तो मैं तो फिर दूध ही पिलाऊंगा ना, उसका टैक्स भी मुझे लग के आ रहा है। वो किसी ने सरकार से ना, सरकार के वजीर से पूछ लिया कि हजूर इनके हाल पे रहम करें, ये जितना आप लेवी लेते हैं, पेट्रोल पे टैक्स लेते हैं, बिजली के बिलों पे टैक्स लेते हैं, ये इनके बारे में सोचें। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भाई जब ये आवाम टैक्स नहीं देगी, डायरेक्ट टैक्स नहीं देगी, तो फिर हमसे जहाँ से लिया जाएगा हमने अपने खर्चे तो पूरे करने हैं।